तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में, जो कि आपके क्लास 10th में संस्कृत में 1 से 2 नंबर प्रत्येक साल यहाँ से पूछा जाता है। तो देर न करते हुए इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अब बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ है नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में 1-2 नंबर आ सकता है। तो 1-2 नंबर भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं लिंग के बारे में, आखिर लिंग क्या होता है। तो लिंग से किसी भी क्या होता है कि जाति के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी को हम लिंग कहते हैं। यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि लिंग से किसी भी शब्द का नर और मादा होने का पता चलता है कि मतलब नर है कि मादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। सिंपल से जैसे हम समझेंगे तो बालक हो गया, बालिका हो गया और सत्यम हो गया। जैसे बालक, बालिका और सत्यम। बालक क्या हो गया, लड़का हो गया यानी पुल्लिंग हो गया, और बालिका मतलब लड़की यानी क्या, स्त्रीलिंग हो गया, और सत्यम क्या हो गया, नपुंसक लिंग जिसको कहा जाता है, वो हो गया। समझ में आ गया बात? अब देखते हैं हम ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जो लिंग होते हैं से कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग बाबू 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, एक नपुंसक लिंग होता है, जिसको गांव में छक्का भी कहा जाता है। ट्रेन व्रेन में मांगता रहता है। आप कहीं जाओगे घूमने उमने तो देखोगे ट्रेन में ऐसा कुछ होता है। ओके, अब देखते हैं पहली एक बात। दे- अब देखो पुल्लिंग, 3 प्रकार का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। अब यहाँ पे देख रहे होगा आप लोग कि विसर्ग दिया हुआ है। विसर्ग है ना, विसर्ग कहने का मतलब ह, विसर्ग कहने का मतलब क्या हो गया, ह। एक चीज यहाँ पे ध्यान दोगे आप कि जैसे हम लिखते हैं बा ल क, हम यहाँ पे लगा देते हैं विसर्ग, यानी कि बाल कह, क्या कहते हैं, बाल कह, यानी कि ह का मात्रा आ रहा है, बाल कह यानी ह का मात्रा। इसी से हमको पता चलेगा कि वह पुल्लिंग में है। किसी भी शब्द के अंत में ह यानी विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, हम समझेंगे सिंपल सी क्या है, वो पुल्लिंग में आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे दिए हैं। ऐसे वैसे हम परिभाषा से समझेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए, जैसे बाल का हो गया, समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब आ की मात्रा, जब शब्द के अंत में आकार की मात्रा है या हर्षी की मात्रा है तो हम समझेंगे कि वो स्त्रीलिंग में है। जैसे हम यहाँ पे बोले थे बालक, बालिका, बालिका, बालिका बोलते हैं बालिका, का, यानी कि अब देख रहे होगे कि ई डैन लगा दिए तो हम आकार की मात्रा हो गया बालिका। समझ में गया। और जैसे अब मान के चलो रात्रि, रात्रि हर्षी की मात्रा आ गया, तो यहाँ पे ऐसा शब्द जब भी आएगा तो हम समझेंगे कि वो स्त्रीलिंग में है। समझ में आ गया। अब आ रहा है हमारा नपुंसक लिंग यानी मम, यानी कि जिस भी शब्द के अंत में म लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम नपुंसक लिंग में लेंगे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे आगे। तो हम पहला देखते हैं, पुल्लिंग क्या होता है, यानी कि जिससे नर जाति का बोध होता है, यानी कि नर का जब भी हम बात करेंगे तो हमको उसको क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे बालक, देव, छात्र, मानव। हम बताए थे ना कुछ देर पहले कि जिस शब्द के अंत में ह विसर्ग लगा हुआ रहेगा, हम सिंपल से समझेंगे वो किस शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पे बालक, देव, छात्र, मानव, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ गया। इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहता है तो आप लोग आशा करते हैं कि बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा, हर हाल में बनेगा। ओके, अब दूसरा है स्त्रीलिंग, यानी कि जिससे स्त्री या मादा जाति का बोध होता है, स्त्री या मादा जाति का बोध होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे देखते हैं बालिका, हम बताए थे ना बालिका। आप कहोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे तो विसर्ग लगा हुआ है, चलो विसर्ग लगा है, लेकिन बालिका आकार की मात्रा आ रहा है, आ बालिका हो गया, बालिका। हम बताए थे ना कुछ देर पहले कि आकार की मात्रा या हर्ष की मात्रा जब भी आएगा तो हम समझेंगे क्या हुआ, स्त्रीलिंग में आ गया। अब जैसे देखते हैं एक और देखते हैं, जैसे मापी, मापी देखते हैं, मापी यहाँ पे है। अब माँ आपी, मापी जब भी है तो देखो हर्षी की मात्रा है, हर्षी की मात्रा आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसीलिए हम समझेंगे वहां पे क्या है, वो स्त्रीलिंग में आ गया। समझ में आ गया। जैसे वीणा, अब देखो यहाँ पे वी अन्व करना,
आकार की मात्रा है, वीणा में कौन सी मात्रा है, आकार की मात्रा है, तो हम समझेंगे क्या है, ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं विधा, समझ में आ गया, विधा, विधा ये भी क्या है हमारे लिए स्त्रीलिंग में ही है। हम ये बात से कंफर्म है कि आकार की मात्रा जब भी आए किसी भी शब्द के अंत में तो हम समझेंगे स्त्रीलिंग है, और विसर्ग आए किसी भी शब्द के अंत में तो हम समझेंगे, या हो आए हम समझेंगे क्या है वो पुल्लिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, तीसरा है नपुंसक लिंग, जिससे नपुंसक जाति का बोध होता है। नपुंसक जाति कहने का मतलब है जैसे टेबल कुर्सी मान ले, पेड़ पौधा मान लीजिए, ये सब क्या नपुंसक में है ना। अब उसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फलंग, पत्रंग, भोजनंग, सत्यम इत्यादि। एक बात यहाँ पे गौर करोगे आप, अब जैसे मान के चलो, अब ये क्या लिखा हुआ है, संयम लगा लिखा हुआ है ना, लेकिन देखो शब्द के शुरुआती मतलब कोई भी शब्द है उसके शुरू में अगर अनुस्वार रहता है तो उसको हम न बोलते हैं, न बोलते हैं ना। लेकिन यही जो अनुस्वार है इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दे तो स य आ म, पर भी अनुस्वार है संयम, स य म संयम। एक चीज और ध्यान दो, जैसे स त य ऊपर में अगर हम दे देते हैं बिंदु तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, सत्यम बोलेंगे, बोलेंगे ना। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में अगर अनुस्वार रहे तो हम क्या कहेंगे, उसको म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म बोलते हैं। अगर शुरुआती में रहता है तो हम क्या बोलते हैं, न बोलते हैं, समझ में आया ना। तो वही बात यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे फलम, अब इसको हम ऐसे फ ल अब म भी लिख सकते हैं, फलम लिख सकते हैं ना। और इसको अगर हम ऐसे हटा दे, यहाँ से म को हटा दे तो यहाँ पे अगर बिंदु दे दे तो उसके बाद भी हम इसको फलम ही कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं भोजन, 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 भोजन हो गया, और ऊपर में अगर ऐसे लगा दे हम बिंदु दे दे तो भोजनम हो गया, या इसको अगर हटा दे हम ऐसा दे दे तो क्या हो गया, भोजनम। यानी किसी भी शब्द के अंत में म लगा हुआ है हम सिंपल से समझेंगे क्या है वो नपुंसक लिंग में है, समझ में आ गया। एक और देखते हैं, जैसे सत्यम, हम बता ही सत्यांश, सत्यांश है, या कोई भी शब्द रहे हम समझ में आ गया कि हमारे लिए कोई भी शब्द के अंत में रहे म लगा रहेगा हम समझेंगे वो क्या है, नपुंसक लिंग में। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इससे जो भी आपको क्वेश्चन बनेगा आप पूर्णतः 100% बना के आओगे एग्जाम में, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कर सकते हैं, और उसका वीडियो हम उस टॉपिक पे वीडियो अवश्य बनाएंगे। और आपको क्लास 10th की बेहतर तैयारी करवाने के लिए ये चैनल है, और सब्सक्राइब करें, और जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करें कि आपके साथ उस सभी को भी क्या हो, फायदा हो जाए। कहोगे ना हमें फायदा हो चाहिए, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा तो उसको भी होना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।